गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 10th। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और रियल लाइफ में हम किस इवेंट को हम इस इवेंट से रिलेट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस and potential difference। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वर्ड है, ठीक, इसका एक्चुअल में रियल में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। किसी एक पॉइंट का जब पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा किसी ना किसी रिस्पेक्ट में ही होता है। वन क्लियर? जैसे आपसे कहा जाए ये मार्कर छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा या बड़ा डिसाइड करने के लिए इसके रिस्पेक्ट में आपको एक ऑब्जेक्ट और रखना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो कि ये मार्कर उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा है कि बड़ा है। ठीक, तो किसी भी पॉइंट का जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल, जैसे हम कहते हैं 5 वोल्ट 6 वोल्ट, ये किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही होता है, किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही होता है। और अर्थ जो हमारा है, अर्थ का जो पोटेंशियल है हम लोग कितना मानते हैं? उसका 0 है। पोटेंशियल ऑफ द अर्थ is 0। पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0। तो जब भी आप कहते हो 5 वोल्ट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इट मींस दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और इन्फिनिटी। पॉइंट क्लियर है? तो यहां से एक दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब जैसा कोई कॉन्सेप्ट फिजिक्स में है ही नहीं। There is no absolute potential at any point in the circuit. Okay. Now, how will you define this term electric potential? The first term is the electric potential. Electric potential. हम वर्क कब करते हैं? जब हमारा कोई अपोज करे। अगर आपका कोई अपोज नहीं कर रहा है तो आप कोई वर्क करने वाले नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से आप ऊपर उठाना चाहते हो, ठीक, जिसका मास m है, तो mg क्या करेगा? इसको नीचे की तरफ खींचेगा। अगर आपको इसको लिफ्ट करना है तो जो फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एटलीस्ट इसका वैल्यू कम से कम क्या होना चाहिए? mg से बड़ा होना चाहिए या mg के बराबर होना चाहिए। अगर mg के बराबर कर दोगे तो यह एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाना शुरू करेगा। पॉइंट क्लियर? तो दिस फोर्स इज नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। इसका नाम क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है। ठीक, तो यहां से यहां तक लाने में आप जितना वर्क करोगे उस पॉइंट पे वो वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म, जो अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, इन दैट केस वह वर्क इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड है वो ग्रेविटेशनल है, तो यहाँ से यहाँ लिफ्ट करने में इस फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो याद रखिएगा कि जो पोटेंशियल वर्ड है इसका कोई एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता, हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज एग्जिस्ट। तो जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करोगे आप, तो नो डाउट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉइंट P आप एज्यूम करते हो, दिस इज द पॉइंट P इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी भी चार्ज Q को, दैट इज यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज, इसको इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क करेगा वो वर्क क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो आप लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving a unit charge from infinity to a point P in
इलेक्ट्रिक फील्ड इज known as electric potential at that point, is known as electric potential at that point। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक। किसी भी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लाने में आप जितना वर्क करोगे वही वर्क क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हेंस अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, वीपी। वीपी पॉइंट क्लियर है, इज इक्वल टू वीपी। ये आप तभी लिख सकते हो जब चार्ज कैसा हो, यूनिटी हो। चार्ज कैसा हो, यूनिटी हो। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, इन द सम केसेस द चार्ज इज गिवन एज क्यू नॉट। चार्ज इज गिवन एज क्यू नॉट, इट मीन्स दिस इज द टेस्ट चार्ज। ये क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, ठीक। तो जब टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को आप इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लेकर के आओगे, देन द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग positive test charge q naught from infinity to the point p in electric field, then electric potential at point p is equal to work divided by q naught। क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइड बाय q naught। इस केस में हम इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल मानते हैं वो क्या मान लेते हैं, जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज, work done per unit test charge is known as electric potential at point P। electric potential at point P, this is the very important definition, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आप तभी लिखोगे जब Q नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। इसमें अगर Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम यूनिटी पुट कर दोगे तो Vp इक्वल टू कितना आ जाएगा, वर्क के बराबर आ जाएगा, वर्क के इक्वल। ये वर्क कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, ठीक है, नॉट फील्ड। ये फील्ड वर्क नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, ठीक है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, नोट डाउन दिस डेफिनेशन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है उसको डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। करंट तभी फ्लो करेगा जब वायर के दोनों एंड के क्रॉस क्या हो, एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करे। विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस करंट कैन नॉट फ्लो। पॉइंट इज क्लियर। ये क्या होता है, अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, किसी भी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाना है, जिस चार्ज को लेकर के आना है उसका वैल्यू कितना है, क्यू नॉट। ऑलवेज रिमेंबर दिस क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, दिस क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। नाउ वी विल डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ विल यू डिफाइन दिस टर्म। पॉइंट ए एंड बी दोनों कहां दिए गए हैं, पॉइंट ए और बी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दिए गए हैं। पॉइंट ये, पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं, एक फील्ड में लाई कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, इसको आप क्या मान लीजिए, यूनिटी, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
is known as electric potential difference, is known as electric potential difference। पॉइंट इज क्लियर। तो आप लिख सकते हो ए से बी गए तो VB माइनस VA इज इक्वल टू, डिफाइन कैसे करोगे आप, वर्क बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। अगर आप इसको यूनिटी मानोगे तो वर्क के इक्वल आ जाएगा, वर्क पर यूनिट चार्ज हो जाएगा ये। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिखा गया है, VB माइनस VA क्या है, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B and this is the potential at point A. So difference of these two will be potential difference between A and B. Here you can write V is equal to work divided by test charge, work divided by test charge। तो इसमें दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं, फील्ड में लाई करेंगे। जब पोटेंशियल डिफाइन करोगे आप तो एक पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में किसी पॉइंट P का पोटेंशियल माइनस जीरो कितना आएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल ही आएगा। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लीजिए इसको, नोट डाउन दिस। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस आता कैसे है, कहाँ से आता है। तो किसी भी सेल या बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस कौन जनरेट करता है बताओ। तो वो हमेशा आप एज्यूम कर सकते हो, अगर आपके पास सेल है और बैटरी है, ठीक, इन दोनों का काम क्या होता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, टू जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सेल या बैटरी का एक ही काम होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। तभी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, नहीं तो करने वाला नहीं है। आगे लिखते हैं द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप 10th क्लास के लिए मेनली है, और मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है दिस इज ओनली फॉर द NCERT, ठीक है, मैं उसी को फॉलो करूंगा। उसमें जो टर्म्स होंगे, सेल है, बैटरी है, इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इन सभी टर्म को डिकोड कर दूंगा अच्छे तरीके से। सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, बैटरी क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से करंट को फ्लो कराता है बैटरी, ये सब चीजें क्या करेंगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जो बेसिक डिफिनीशंस हैं एंड द SI यूनिट, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं काफी डिटेल में। देखिए द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 10th क्लास के लेवल पे आपको डिफिनीशंस प्रॉपर क्लियर होना चाहिए और याद होना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। SI यूनिट क्या होगा, तो नो डाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क बाय चार्ज होता है, Q नॉट। SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा बताइए, जूल होता है, पता होगा सबको। चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है, नोट कर लीजिए। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वोल्ट। इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, इफ समवन आस्क यू डिफाइन 1 वोल्ट, इफ समवन आस्क यू डिफाइन 1 वोल्ट, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे आप 1 वोल्ट को। देखो जब किसी 1 कूलम चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में कितना आपने वर्क किया, 1 जूल। पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक, यहां से यहां तक लाने में जो आपने वर्क किया वो कितना किया, 1 जूल। और जो चार्ज लेकर के आप आए हो फ्रॉम A to B वो कितना दिया है, 1 कूलम। ऑलवेज रिमेंबर पॉइंट A एंड B मस्ट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। होता क्या है आपको सिलेबस में भी है नहीं, बस इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों का होना जरूरी,
ठीक है। अब डिफाइन करो यहां से क्या मिलने वाला है आपको, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 point is said to be 1 volt if 1 joule work is done in bringing or in moving 1 coulomb charge from one point to another point। किसी 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में जो आपने वर्क किया, अगर वह वर्क कितना है 1 जूल और चार्ज कितना है 1 कूलम, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना कहलाएगा बताइए, 1 कूलम कहलाएगा, सॉरी वह 1 वोल्ट कहलाएगा, 1 वोल्ट। नोट डाउन दिस, नोट डाउन दिस। अब देखिए इधर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में होगा। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है, तो क्या लगाओगे बताओ, इसके बीच में एक पाथ होगा, इसको आप मान सकते हो, आगे पढ़ेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस होता है, ठीक, ऐसे शो करते हैं। तो जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी का, उसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। पॉइंट इज क्लियर, नोट डाउन दिस। डालिए इसमें अगला हेडिंग, वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर, जब भी किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो दो पॉइंट के बीच में जब भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है, तो हमेशा दोनों के बीच में क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको, वोल्ट मीटर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर अप्लाई करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर। ओके, डालिए हेडिंग, वोल्ट मीटर क्या होता है, पढ़ लेते हैं उसको। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर potential difference between 2 point in an electric circuit। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा वोल्ट मीटर आपको यूज करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक। आगे लिखिए, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको लगाते कैसे, हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल, इट मींस अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके पास बल्ब दिया गया है, क्या दिया गया है, बल्ब, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में क्या मेजर करना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या करना पड़ेगा, बल्ब के पैरेलल में आपको एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। करंट अगर ए से बी जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो जब भी दो पॉइंट के बीच में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो हमेशा क्या यूज करोगे, यू हैव टू यूज ए वोल्ट मीटर। और ये हमेशा दोनों पॉइंट के बीच में कैसे लगते हैं बताओ, पैरेलल में। इसकी अक्रॉस कैसे होगा, पैरेलल में लगेगा, ठीक। पैरेलल क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्ट मीटर। आगे लिखिए, वोल्ट मीटर है द हाई रेजिस्टेंस, इसका जो करंट आएगा वोल्ट मीटर के थ्रू वो जीरो होता है। तो लिख सकते हो, वोल्ट मीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस,
इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इसके थ्रू कोई करंट ना फ्लो करने पाए, ठीक है, जिससे इसके थ्रू कोई करंट फ्लो ना करने पाए। तो इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज एंड द पैरेलल, ठीक है। इन दैट केस वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑन द वोल्टमीटर एंड द रजिस्टर, ठीक। तो ये कहानी किसका हो गया, वोल्टमीटर का हो गया, कहानी किसका हो गया, वोल्टमीटर का हो गया। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन in moving 1 coulomb charge through potential difference 1 volt 6 volt through potential difference 6 volt। तो क्या लिखोगे आप, फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा वर्क बाई क्यू होता है। यहाँ पे वर्क आपको निकालना है, तो वर्क कितना आ जाएगा, Q इंटू वी आ जाएगा, कितना आएगा, Q इंटू वी, Q कितना है 1 कूलम, V कितना है 6 वोल्ट। तो यहां से आप लिख सकते हो दैट इज 6 जूल। तो जो वर्क आएगा, जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, 6 जूल करना पड़ेगा, कितना 6 जूल। नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट डाउन दिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आप काफ़ी अच्छे से इसको पढ़िएगा, जो भी डाउट्स होगा आप इसको तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे लिखिए अगला प्रॉब्लम, कैलकुलेट एनर्जी गिवन टू 1 कूलम चार्ज मूविंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। ये कितना आएगा, देखिए वर्क और एनर्जी, एनर्जी हम मेजर किससे करते हैं, वर्क से करते हैं। तो जब भी एनर्जी पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है, वर्क ही निकालना है। इसका भी क्या होगा, सेम फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज क्यू। तो यहाँ से वर्क कितना आ जाएगा बताइए, या एनर्जी कितना आ जाएगा, V इंटू क्यू आ जाएगा 6 जूल। दिस इज द वर्क और एनर्जी, ठीक। नोट डाउन दिस, सेम प्रॉब्लम है। आगे लिखो अगला प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एनर्जी गिवन, कैलकुलेट एनर्जी गिवन टू 2 कूलम चार्ज in moving from point A to point B। गिवन क्या है, पोटेंशियल एट A and B are 6 volt and 10 volt respectively। चार्ज 2 कूलम को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराया गया है, और इसमें क्या दिया गया है कि ए का पोटेंशियल 6 वोल्ट है और बी का दिया है 10 वोल्ट। यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन और अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो कहां से कहां लेकर के जा रहे हो ये मेंशन करना जरूरी है, ठीक। तो सोल्यूशन में अगर आप लिखोगे तो पॉइंट ए से कहां जा रहा है,
पॉइंट बी तक जा रहा है। ए से बी तक अगर गया है तो नो डाउट यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना दिया है 6 वोल्ट, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है 10 वोल्ट है। चार्ज कितना है बताइए 2 कूलम है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है Q इंटू वी होता है 2 कूलम चार्ज। यहाँ चार्ज साइन के साथ आपको पुट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कहाँ से कहाँ गया है ए से बी गया है तो वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। पुट द वैल्यू 2 कूलम चार्ज, वी बी कितना है 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4, दैट इज 8 जूल। पॉजिटिव है इसका मतलब क्या एनर्जी आपको देना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव आता तो इसका मतलब क्या है एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, खुद चला जाएगा ऑटोमेटिक ही। ठीक, अब बात करते हैं आगे इसकी। हम लोग पढ़े इसके पहले कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज होता है ये हमेशा कैसे फ्लो करता है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको याद रखे रहिएगा। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर मूव करेगा, और जो नेगेटिव होता है वो हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव करेगा खुद से इटसेल्फ। इसको मूव कराने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आपने रखा चार्ज को तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल है, तो यहाँ खुद से नहीं आने वाला है। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज को आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा। वो फोर्स कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। पॉइंट इज क्लियर। अगर यहाँ पे निगेटिव आप चार्ज रखते तो ये क्या होता है, इसको यहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक चला आता। ठीक, तो जब भी वर्क का साइन पॉजिटिव आए तो इसका मतलब यही होता है कि चार्ज को खुद से लाने की, खुद से नहीं आने वाला है, इसको एक एक्सटर्नल फोर्स से लाया गया है। ठीक है, चलिए इस पे कुछ नोट प्रॉब्लम कर लेते हैं। और क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done in moving -3 coulomb charge from 4 volt to 6 volt और 4 volt to 2 volt। ठीक है, आपको ये निकालना है। ध्यान से देखिएगा सोल्यूशन में, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। तो अगर किसी रीजन में इस चार्ज को आप रखोगे और 2 पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ए को मानता हूं ये 4 वोल्ट है, बी को मानता हूं 2 वोल्ट है। ठीक, तो जो चार्ज -3 कूलम है, Q नॉट इज इक्वल टू -3 कूलम। ये चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, A टू B जा रहा है, A टू B इसको लाया गया है। तो वर्क निकालो पहले, फार्मूला Q इंटू V होता है, हमेशा साइन के साथ पुट करना है, विथ साइन। ठीक, Q हो गया कितना -3 कूलम, और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, दैट इज VB माइनस VA। VB माइनस VA, पुट द वैल्यू ऑफ VB एंड दिस, ये कितना आ जाएगा आपका -3, ये -2 आ जाएगा, 6 जूल आ गया, पॉजिटिव है ना। इसका मतलब क्या है, ये चार्ज कभी भी खुद से नहीं जाने वाला है। वैसे भी आप चेक कर लो,
पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है और बी का जो पोटेंशियल है भी पॉजिटिव है, लेकिन ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा है ये कम है, तो क्या कहोगे? यहां से लेके यहां तक जाने के लिए अगर आपको ले जाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वर्क कितना आएगा बताइए? 6 जूल आएगा। यू हैव टू वर्क डन इन मूविंग -3 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक, इसके बाद लिखिए अगला पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसका वैल्यू तीनों हो सकता है। दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक, अगला पॉइंट, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q naught from A to B in electric field is independent on path। ये कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता वर्क। ऑलवेज रिमेंबर इट इज द पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा दिया गया, इसमें दो पॉइंट एज्यूम करता हूं, पॉइंट ए या पॉइंट बी है। पहला पाथ चार्ज को आप ऐसे ले गए तो वर्क कितना करना पड़ा? W1। V ये यहाँ का पोटेंशियल है, यहाँ का V भी है। ये कितना है? V एज्यूम कर लेते हैं। ये पाथ नंबर 2 है, आप ऐसे गए तो वर्क कितना करना पड़ा? W2। पाथ नंबर 3 है, वर्क कितना करना पड़ा? W3। तो अगर पूछा जाए पॉइंट ए से बी तक ले जाने के लिए 3 पाथ आपके पास दिए गए हैं, पाथ नंबर 1, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। तो सबसे अधिक किसमें वर्क होगा? तो याद रखिएगा, जो वर्क होता है ना, वर्क वो हमेशा चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और हर पाथ के थ्रू जो चार्ज आप लेके जा रहे हो वो कितना है? Q0 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, इनटू दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। ये केवल पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है और चार्ज के ऊपर, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए? आंसर क्या आएगा? W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। तीनों पाथ से जो वर्क आएगा वो सेम आएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस पॉइंट, नोट डाउन दिस। एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो आपको एटलीस्ट यहाँ तक आपको चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है, कि पाथ डिपेंडेंट किस तरीके से होता है। जब भी कोई आप एग्जाम दोगे एनटीएससी वगैरह का, तो उसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं, ठीक, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ चुके हो तो नो डाउट आप ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। Note down this. आगे, the concept of cell and battery. Concept of cell and the battery, इसको समझते हैं। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, दोनों का काम क्या होता है? टू जनरेट और टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस, टू प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम सेल बैटरी के बारे में पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, फिर क्या करेंगे हम लोग, एक कंडक्टर लाएंगे एंड वी अप्लाई ए सेल और बैटरी अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। ठीक, एक की रखेंगे ओपन ऑन एंड ऑफ करने के लिए। जब भी ऑन करोगे तो क्या करेगा बताओ, ये सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देगा अक्रॉस द कंडक्टर, और ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लो इन द कंडक्टर। तो वहां से क्या आ जाएगा, ओम्स लॉ का शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एंड बैटरी। सेल क्या होता है? सेल
नो डाउट it convert chemical energy into electrical energy। बैटरी भी ये काम करता है, it convert chemical energy into electrical energy। अब देखिए सेल या बैटरी जब भी आप चार्ज करते हो ना, ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है, हमारे पास एक चार्जर होता है, ठीक, यहाँ से क्या करते हैं बताओ, सेल को अटैच करते हैं इस तरीके से, ये चार्ज होता है। जब भी सेल चार्ज होगा ना तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेज इनटू केमिकल एनर्जी, और ये कब होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। जब सेल डिस्चार्ज होता है तो उस समय क्या होता है, जो केमिकल स्टोर होता है एनर्जी, इट चेंजेज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। तो जो बड़ा वाला होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल है इसको कितना बोलते हैं, नेगेटिव, ठीक। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ए मानते हो, यहाँ पे पॉइंट बी मानते हो, तो ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है, क्या कहते हैं, टर्मिनल ऑफ द सेल कहते हैं। और बैटरी क्या होता है एक्चुअल में, जो बैटरी होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, ठीक। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, सेल और बैटरी के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इसका काम क्या होता है, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है, उसके बाद करंट कैसे फ्लो करता है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, वो क्या होता है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी ओम्स लॉ, ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 2 से 3 वीडियो जो है आपके 10th क्लास का मैं अपलोड कर दूं, ठीक। इधर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो उसकी वजह से काफ़ी बिजी चल रहा था, तो इधर थोड़ा खाली हूँ तो कुछ वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा कंटिन्यू। आप लोग क्या करिएगा, एनसीईआरटी को पूरा फॉलो करिएगा, कोई भी साइड बुक हो उसको लगाइएगा, ठीक। और जो भी अगला लेक्चर आएगा उसमें आपको एक मैं नंबर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का अपना डिजाइन कर दूंगा, उसमें क्या करिएगा आप लोग, जो भी डाउट्स होंगे उसको आप पूछ सकते हो, जो भी नोट्स हैं क्लास 10th के फिजिक्स के प्लस स्टडी मटेरियल मैं क्या करूँगा, आपके जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हो जल्दी, ठीक है। तो इतना रिवाइज करके आइएगा अच्छे तरीके से, और जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ एनसीईआरटी में जितना टॉपिक मैंने अभी तक कवर कर लिया है, क्या करिएगा आप लोग एनसीईआरटी से उसको पढ़ करके एक बार चले आइएगा, और जो क्वेश्चंस दिए गए एनसीईआरटी में उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट्स होगा उसको आप आगे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।